जल जीवन मिशन की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसके माध्यम से राजस्थान के प्यासे कंठ की प्यास बुझाने का काम भारत सरकार के सहयोग से किया जाना था। लेकिन पिछली सरकार में जब माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जेजेएम स्कीम का गला घोंटने का काम किया गया। अधिकारियों और राजनेताओं ने साठगांठ करके जिस तरह से भारत सरकार द्वारा दिए गए पैसे की दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार की दर बदर परतें खुलने लगी, उस पर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। कांग्रेस की सरकार में उस समय के मंत्री रहे, जेल जा चुके हैं। कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तय हुई है और उसकी विस्तृत जांच हो। घोटाले करने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं बचे। हमारी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है, चाहे जेजेएम हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे मादक पदार्थ माफिया हो, चाहे अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करके उसको सजा दिलाना हमारा दृढ़ संकल्प है। और उसी के तहत हमारी एजेंसियां समय समय पर कार्रवाई करके अपराधियों के खिलाफ अपराध को साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने का काम करती हैं। धन्यवाद। और देखिए, आज ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के एक प्रश्न माननीय सदस्य द्वारा लगाया गया था। मैं समझ सकता हूं पूरे राजस्थान में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए हमारे द्वारा समय समय पर नवाचार किए गए हैं। न्यू इनोवेशन करके ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया। चाहे लेन सिस्टम चालू करने की बात रही हो, चाहे लाइट स्थापित करके चौराहों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बात रही हो, चाहे सभी प्रकार के जो एक्ट हमारे ट्रैफिक से संबंधित उनमें चालान करने की बात रही हो, हमने सुदृढ़ तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू राजस्थान की हो, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में काफी नवाचार हुए हैं। मैं समझ सकता हूं कि ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ करने में आमजन के सहयोग की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम समय समय पर ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था, और एक भारत सरकार ने बहुत बड़ा नवाचार किया है कि हाईवेज पर हम अपना घर नाम से रेस्ट एरिया बनाएंगे, जहां ट्रक ड्राइवर जो हमारे हैं वो आराम कर सकें, उनको सोने की, बैठने की, नहाने धोने की व्यवस्था हो सके। इसके लिए भारत सरकार के विभाग ने एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है। मैं आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपार्टमेंट ने अभी एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें ड्राइवरों के लिए अपना घर विश्राम केंद्र शुरू होंगे, ये व्यवस्था की है। और हमारी राजस्थान की सरकार के द्वारा जो समय समय पर इनोवेशंस किए गए हैं, मैं समझ सकता हूं कि वर्ष 2025 की जो बजट घोषणा थी, उसमें यातायात का बेहतर प्रबंधन करके सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हमने व्यवस्थाएं की हैं। सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना संभावित जो स्थान है उनको चिन्हित करके, जो ब्लॉक स्पॉट हैं उनको चिन्हित करके उनका सुगम यातायात हो, इसकी व्यवस्था करने का काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक परिवर्तन की कार्रवाई में भी भारत पूरे देश के राज्यों में, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं, राजस्थान की उसमें बहुत अच्छी स्थिति है। हम 6वें 7वें नंबर पर हैं। सभी राज्यों से अन्य राज्य जो पीछे रह गए उनसे अच्छा हम काम कर रहे हैं। संयुक्त टीम हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परीक्षण करती है कि कहां-कहां एक्सीडेंट की संभावना है या ट्रैफिक कैसे सुचारू होना चाहिए,
उसकी रिपोर्ट लेकर के 100 दिन की कार्य योजना में उसको हमने शामिल किया था। और तकनीक की उपकरण जो आधुनिक तकनीक है उसके लिए भी हमने 4 करोड़ 88 लाख रुपए का प्रावधान करके उपकरण खरीदने की व्यवस्था की है। हमने जो ब्रेथ एनालाइजर हैं उनको भी खरीद करके चेकिंग की व्यवस्थाएं पूरे राजस्थान में चालू की हैं और नवीन तकनीक वाली 47 इंटरसेप्टर वाहन हमने आवंटित किए हैं जो रोड पर खड़े होकर के ट्रैफिक के सिस्टम को ठीक करने में सहयोगी होते हैं। ITMS के माध्यम से ऑटो ई चालान की प्रक्रिया हमने तेज की है, उससे भी इस पर काफी लगाम लगी है। मैं ये कह सकता हूं कि हमने यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 900 होमगार्ड की वित्तीय स्वीकृति भी दी है जो ट्रैफिक कंट्रोल में हमारी यातायात पुलिस का सहयोग करने का काम करेंगे। और हमने अभी जो प्राथमिकताएं तय की हैं उनमें बेहतर सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को शामिल किया गया है और लेन ड्राइव सिस्टम हमने चालू कर ही दिया जो मैं बता रहा था। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह ये 1/1/26 से 31/1/2026 तक चलाया गया था जिसमें बहुत लोगों को दिशा निर्देश जारी किए, समझाइश की गई और जो गड़बड़ी कर रहे थे उनके चालान भी हमने किए हैं। न्यूनतम समय जो गोल्डन आवर है इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के जीवन रक्षा के परिप्रेक्ष्य में घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार मिले इसकी व्यवस्था करने के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं और आमजन को प्रेरित करने के लिए 2500 रुपये उसको प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की गई है। तो मैं समझ सकता हूं कि ट्रैफिक का बेहतर प्रबंधन हो, संचालन हो, ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे, दुर्घटनाओं में कमी आए और राजस्थान का आम जनजीवन सुखद रहे, इसके लिए राजस्थान की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित है।